ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमार्तो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः तत्रादरो न परः। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को आज का प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम
वर्ग के लिए स्वागत है। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है और आप सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आज का इस श्लोक और तात्पर्य को ठीक ठीक से चर्चा कर सके। हरे कृष्ण। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतिं गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणी परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9। आज नया अध्याय शुरू हो रहा है, अध्याय 15। भगवान का योद्धा का अवतार, परशुराम अवतार। हम इस 9वें स्कंद में इसके पीछे पुरुरवा का कथा हम सब सुन चुके हैं। इसी वंशज को, इसी वंश में आगे भगवान परशुराम का अवतार होता है, योद्धा अवतार। तो इस अध्याय का पृष्ठभाग को हम पढ़ेंगे। अध्याय 15, श्री भगवान का योद्धा अवतार परशुराम। इस अध्याय में आइल के वंशज गादी की कथा का वर्णन हुआ है। उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय तथा विजय। श्रुतायु का पुत्र वसुमान था, सत्यायु का पुत्र श्रुतंजय हुआ, रय के पुत्र नाम एक था, उसका नाम एक, जय का पुत्र अमित और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम के पुत्र का नाम कांचन था, उसके पुत्र का नाम होत्रक था तथा होत्रक के पुत्र का नाम जनहू था, जो एक ही घूंट में गंगा का संपूर्ण पानी पी लेने हेतु विख्यात था। जन्नू वंशजों के नाम क्रमशः पुरु, बलाक, अजक तथा कुश थे। कुश के पुत्रों के नाम थे कुशाम्बु, तनय, वसु तथा कुशनाभ। कुशम्बु का पुत्र गादी हुआ, जिसको सत्यवती नाम की एक कन्या हुई। सत्यवती ने रुचिक मुनि के साथ विवाह किया। जब मुनि ने प्रचुर दहेज दिया और उन दोनों से जमदग्नि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। जमदग्नि के पुत्र श्री राम या श्री परशुराम थे। जब कार्तिवीर्यार्जुन नामक राजा ने जमदग्नि की कामधेनु चुरा ली तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्त्यावेश अवतार परशुराम ने उसका वध किया। उसके पश्चात परशुराम ने 21 बार क्षत्रिय वंश का संहार किया। जब परशुराम ने कार्तिवीर्यार्जुन का वध कर दिया तो जमदग्नि ने उसे बताया कि राजा का वध पापमय होता है और उसे ब्राह्मण होने के नाते इस अपराध को सह लेना चाहिए था। अतएव जमदग्नि ने परशुराम को अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु विविध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने की सलाह दी। तो आज का श्लोक क्रमांक है 1 से लेकर 6। कृपया दोहराइए। श्री भादरायणीरुवाच श्री भादरायणीरुवाच ऐलस्य च उर्विशी गर्भात् ऐलस्य च उर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृप आयुः श्रुतायुः सत्यायुः रयोथ विजयो जयः। श्रीबादरायणीरुवाच ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृप
आयुः श्रुतायुः सत्यायु रयोथ विजयो जयः। श्रीबादरायणीरुवाच ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृप। आयुः श्रुतायुः सत्यायु रयोथ विजयो जयः। श्रीबादरायणीरुवाच ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृप। आयुः श्रुतायुः सत्यायु रयोथ विजयो जयः। श्रीबादरायणीरुवाच ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृप। आयुः श्रुतायुः सत्यायु रयोथ विजयो जयः। श्रीबादरायणीरुवाच ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृप। आयुः श्रुतायुः सत्यायु रयोथ विजयो जयः। श्रीबादरायणीरुवाच ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृप। आयुः श्रुतायुः सत्यायु रयोथ विजयो जयः। श्रीबादरायणीरुवाच ऐलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृप। आयुः श्रुतायुः सत्यायु रयोथ विजयो जयः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ को दिख रहा है ना? श्री बादरायणी उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा ऐलस्य पुरुरवा के भी च उर्वशी गर्भात उर्वशी के गर्भ से षट छह आसन थे आत्मजाह पुत्र नृप हे राजा परीक्षित। आयुः आयो श्रुतायुः श्रुतायो सत्यायुः सत्यायो रयः रय अथ तथा विजय विजय जयः जय। इस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय तथा जय। इस प्रकार 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे ऐल के गर्भ से। पुरुरवा का नाम ऐल भी है क्योंकि इला के पुत्र है, इसलिए ऐल नाम है। उर्वशी और पुरुरवा से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इस सोम वंश का प्रारंभ होता है यहाँ से। आगे के श्लोकों में श्रुतायोर्वसुमान् पुत्रः सत्यायोश्च श्रुतञ्जयः रयश्च सुतये कश्च जयश्च तनयो मितः भीमस्तु विजयाश्चाथ कांचनो होत्रकस्ततः
तस्य जन्हु सुतो गंगाम गंडूशीकृत्य यो पिबत। गंडूशीकृत्य यो पिबत। आगे कहते हैं श्रुतायु का पुत्र वसुमान हुआ, सत्यायु का पुत्र श्रुतंजय हुआ, रय के पुत्र का नाम एक था, एक। जय का पुत्र अमित था और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम का पुत्र कांचन, कांचन का पुत्र होत्रक और होत्रक का पुत्र जन्हू, जिसने एक ही घूंट में गंडूशीकृत यानी एक ही घूंट में पूरा गंगा नदी को पी लिया था, सारा पानी पी लिया था, तो इसलिए विख्यात है। आगे का श्लोक इसमें तात्पर्य नहीं, आगे का चौथे श्लोक। जन्नोस्तु पुरुस्तस्याथ बला कश्यात्मजो जकः ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः कुशनाभश्च चात्वरो गाधीर् आसीत् कुशाम्भुजः। जनु का पुत्र पुरु था, पुरु का बलाक, बलाक का अजक और अजक का पुत्र कुश हुआ। कुश के 4 पुत्र हुए जिनके नाम थे कुशाम्बुज, तनय, वसु तथा कुशनाभ। कुशाम्बु का पुत्र गादी था। इस प्रकार वंश आगे चल रहा है। आगे 5वां और 6ठे श्लोक। तस्य सत्यवतीं कन्यां रुचिको ययाच द्विजः वरं विषदृशं मत्वा गादीर्भार्गवमब्रवीत् एकतः श्यामकर्णानां हयानां चंद्रवर्चसां सहस्त्रं दीयतां शुक्लं कन्यायाः कुशिका वयम्। गादी के एक पुत्री कि जिसका नाम सत्यवती था, जिससे विवाह करने के लिए रुचिक नामक ब्रह्मर्षि ने राजा से विनती की, किंतु राजा गादी ने इस ब्रह्मर्षि को अपनी पुत्री के लिए अयोग्य पति समझकर उससे कहा, महोदय मैं कुशवंशी हूं, चूंकि हम लोग राजसी क्षत्रिय है, अतएव आपको मेरी पुत्री के लिए कुछ दहेज देना होगा। अतः आप कम से कम 1000 ऐसे घोड़े लाएं जो चांदनी की तरह उज्जवल हो और जिनके एक कान दायां या बायां काला हो। ये देखिए कंडीशन था। रुचक ब्रह्मर्षि को सत्यवती के साथ विवाह करना था। राजा गादी के पास वो आए, गादी ने मना कर दिया, बोले आपको अगर मेरी पुत्री से शादी करना है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने समझा था कि ये समंजस नहीं है, इसलिए उन्होंने कंडीशन डाला, ठीक है अगर वो लाते हैं तो देखेंगे, आपको 1000 घोड़े दहेज में देना होगा। वो 1000 घोड़े कैसा होना चाहिए, पूरा सफेद रेशमी जैसा, और उनके कान जो है वो काला होना चाहिए। यानी वो असंभव है, ये असंभव बात को वो तिरस्कार करेंगे और मेरा बेटी को उनको देने का बच जाएगा। ऐसा कहकर रुचिक मुनि को उन्होंने इस प्रकार आह्वान दिया। लेकिन वो तो बहुत बड़े ऋषि थे, ब्रह्मर्षि थे, उन्होंने भी तय किया सत्यवती के साथ ही मुझे विवाह करूंगा। तो वो वरुण के पास गए स्वर्ग में, वहां जाके उनसे प्रार्थना की, मुझे 1000 घोड़ा चाहिए। देखिए भारत में ऐसे ऐसे ऋषि लोग हैं, ऐसे कार्य करते थे कि देवताओं के पास जाकर जो मांगते थे उनको मिल जाता था। इसलिए भारत महान है। ऐसे कहानी केवल भारत में मिलते हैं, श्रीमद् भागवतम में हमको सुनने के लिए मिलता है। और वरुण से उन्होंने 1000 घोड़े दे दिया, और ऐसे सुंदर घोड़े जो सफेद है और उनके कान जो है
वो काला है। सो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, राजा गादी के पुत्र विश्वामित्र हुआ, जो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का मिश्रित रूप कहा जाता था। विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया, जैसा कि आगे बताया गया है। रुचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह होने से उसका जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय गुणों वाला होगा। राजा गादी ने कहा कि वह अपनी पुत्री की शादी रुचिक ब्राह्मण से तभी कर सकता है जब उसकी एक असाधारण मांग पूरी हो जाए। उनकी ये असाधारण मांग थी, 1000 घोड़े सफेद होना चाहिए, कान काला होना चाहिए। तो ये ब्रह्मर्षि वरुण के पास जाके एक घोड़ा ला लिया उन्होंने, और ला के उनके साथ सत्यवती के साथ विवाह हो गया। कालांतर में सत्यवती को एक अच्छा ब्राह्मण पुत्र का कामना थी, इसलिए रुचिक मुनि से वो प्रार्थना करती है। और गादी के पत्नी, गादी महाराज के पत्नी जो सत्यवती का माँ है, उसको भी इच्छा था कि मुझे भी एक अच्छा पुत्र होना चाहिए। देखिए गादी कौन है? क्षत्रिय है, सोमवंश के क्षत्रिय है। और रुचिक जो है ये ब्रह्मर्षि है, भृगुवंशी है। भृगु ऋषि के पुत्र है रुचिक। और इनका जो संयोग हो रहा है इधर, तो सत्यवती माता को रुचिक ने एक यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया, और यज्ञ से जो चेरू होता है उसमें, क्योंकि सत्यवती का माँ भी उसने भी प्रार्थना की थी, मुझे भी चेरू चाहिए, मुझे भी एक संतान चाहिए, इसलिए उन्होंने 2 मंत्र कहकर 2 मंत्र से 2 चेरू का कटोरी तैयार किया। और एक कटोरी में जो ब्रह्मर्षि ने ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण पुत्र का मंत्र बोले थे, और दूसरे क्षत्रिय के लिए मंत्र बोले थे। क्षत्रिय का रानी जो है गादी के पत्नी, उनको क्षत्रिय का चेरू दिया, और अपनी पत्नी सत्यवती को ब्राह्मण का पुत्र का चेरू दिया। और वो देकर स्नान करने के लिए चले गए। तब सत्यवती का माँ जो है वो सोची कि देखिए, मैं इसके जो पत्नी है, मेरे बेटी के जो पति है, तो अपने पति के लिए इन्होंने बहुत अच्छा चेरू दिया होगा। तो उन्होंने क्या किया, ये चेरू मुझे दे दो। सत्यवती से उन्होंने मांग लिया, वो अदल बदल कर दिया। तो क्षत्रिय का मंत्र का चेरू जो है वो सत्यवती को दे दिया, और सत्यवती अपने पुत्र से ब्राह्मण का मंत्र बोला वाला वो ले लिया। बेचारे सत्यवती माँ मांग रहे थे बोल के दे दिया, उसको समझा नहीं था। और जब ऋचिक मुनि वापस आए स्नान करके, तो सत्यवती ने बताया, तो तब ऋचिक मुनि ने सर को हाथ लगाया, अरे दुर्बुद्धे, तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने जी ये जो चेरू था, ये ब्राह्मण मंत्र से इसको आह्वानित करके तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने अदल बदल कर दिया। तो इसके फलस्वरूप तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बहुत भयंकर क्षत्रिय होगा। ये सुनने से सत्यवती डर जाती है, हे भगवान मुझे क्षमा करिए, मैं ऐसा कोई समझी नहीं थी, और इसको कैसे टाल सकते हैं। तो मेरे पुत्र इतना घोर अगर क्षत्रिय होगा और इस पृथ्वी में उत्पात मचाएगा तो उसको सहन नहीं होता है। तो प्रार्थना करती है सत्यवती माता कि क्षमा करिए, इसको कैसा भी आप टालिए। तो ऋषिक देखिए ब्रह्मर्षि थे, उन्होंने क्या किया, इस मंत्र को थोड़ा बदल कर, ठीक है मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा पुत्र का पुत्र जो है वो घोर क्षत्रिय होगा। उन्होंने उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, अपने पुत्र नहीं, पुत्र का पुत्र। तो इसके फलस्वरूप सत्यवती और ऋचिक ऋषि का पुत्र जमदग्नि हुए, और सत्यवती का मां और गादी जो राजा, उनके पुत्र विश्वामित्र हुए। इसलिए विश्वामित्र को गादे भी कहा जाता है,
गादी का पुत्र। और जमदग्नि ये क्योंकि भृगु ऋषि, रुचिक जो ऋषि थे वो भृगु ऋषि के पुत्र है, इसलिए भृगुवंशी है। इसलिए जमदग्नि के जो पुत्र परशुराम हो गए, इनको क्या कहा जाता है? भृगुपति, भृगुपति रूपा कहा जाता है। तो इस प्रकार अभी हम पिछले अध्याय में हमने ये देख चुका है कि किस प्रकार इस सोमवंश प्रारंभ होता है। भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी का जन्म, ब्रह्मा जी से अंगिरसा ऋषि, अंगिरसा ऋषि से बृहस्पति, और बृहस्पति का पत्नी ममता, बृहस्पति का पत्नी तारा, और अत्रि ऋषि का पुत्र सोम, अत्रि और अनुसुईया का पुत्र सोम, चंद्रमा का जन्म होता है। चंद्रमा तारा के साथ संबंध करके बुध का जन्म होता है। और इला, इला कौन है? ये सूर्यवंश की कन्या है, जो सुद्युम्न। वो जो इला है वो सूर्यवंश से आती है। ये बुध जो है चंद्रवंश के इधर संयोग होता है, और इनके पुत्र पुरुरवा। इसके बाद हम देखते हैं इला जो है ये सूर्यवंश से आया हुआ कन्या है, उस तरफ जो दिखा है। तो इला के भाई कौन थे? ये बहुत बड़े बड़े योद्धा है क्षत्रिय के, नृग, जो दशम स्कंद में राजा नृग का कथा आता है। इक्ष्वाकु, जिसको भगवान ने भगवत गीता सुनवाई थी। शर्याती, शर्याती ये भी नवम स्कंद में कथा आती है। नभाग और 6 अन्य, इस प्रकार 11 पुत्र थे। उसमें इला जो है सूर्यवंश कन्या, सोम से विवाह होकर पुरुरवा आ गए। अब इस श्लोक में, श्लोक क्रमांक 1 से, पुरुरवा को 6 पुत्र हुए। ये कौन कौन थे? आयु, विजय, श्रुतायु, सत्यायु, रय और जय। ये 6 पुत्र पुरुरवा के हुए, जो उर्वशी के गर्भ से आए हुए थे। और विजय के जो पुत्र है, पांच पुत्र हो गए विजय। तो कौन? क्षत्रवर्धा, नुहुष और भीम और 2 अन्य। यही नुहुष के वंशज में ययाति आते हैं, ययाति के वंश में यदु आते हैं, और यही यदुकुल में भगवान कृष्ण का आविर्भाव होता है। इसलिए भगवान को यदुकुल शिरोमणि कहा जाता है। और विजय के और एक पुत्र थे भीम। अभी देखिए भीम का वंशज जो, फिर से आप देखिए, पुरुरवा और उर्वशी, इनके 6 पुत्र थे। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय एंड विजय। और पहले श्लोक में सबका नाम दिया है। आयु को कोई पुत्र नहीं थे। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का पुत्र श्रुतंजय हुआ, रय का पुत्र एक, उनका नाम एक था, जय का पुत्र अमित, और विजय को 5 अन्य, और भीम एक था। भीम से उनका संतान फिर से प्रारंभ होता है। भीम का पुत्र कांचन, ये दूसरा और तीसरा श्लोक में बताया है। कांचन के पुत्र होत्रक, और होत्रक के पुत्र जन्हु। जनु को पुरु, बलाक, अजक तथा कुश ये संतान हो गए। और कुश के लिए राजा कुश का कुशंबु, तनय, वसु और कुशनाभ, इस प्रकार पुत्र होते हैं। और वो कुशनाभ के पुत्र गादी है, एक क्षत्रिय राजा थे। गादी राजा को एक पत्नी थी, और उनसे सत्यवती का जन्म हुआ। यही सत्यवती ये गादी का पुत्र है, पुत्री है। बहुत सुंदर थी सत्यवती। ब्रह्मर्षि रुचिक मुनि गादी
का पुत्री सत्यवती का हाथ मांगने के लिए आए कि मैं इनसे विवाह करूंगा। लेकिन गादी राजा सोचा ये तो ऋषि है, हम तो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये सामंजस्य नहीं होगा। इसको टालने के लिए उन्होंने एक कंडीशन डालते हैं कि अगर आपको मेरे पुत्री से शादी करना है तो आपको 1000 सफेद घोड़ा लाना होगा और जिसका कान काला हो। तो राजा ने सोचा था यह असंभव होगा, लेकिन रुचिक मुनि ने वरुण के पास जाकर ये घोड़ा लेके आते हैं और सत्यवती के साथ विवाह होता है। और रुचिक मुनि और सत्यवती के पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि के पत्नी रेणुका, और रेणुका से ये योद्धा अवतार परशुराम। ये परशुराम जी क्षत्रिय ब्राह्मण से भले उनका ब्रह्मर्षि के पुत्र है, लेकिन उनके अंदर क्षत्रिय के गुण हैं। ऐसा घोर कृत्य करते हैं परशुराम जी, ये भूमाता के ऊपर जो भार है उसको उतारने के लिए स्वयं शिवजी से इन्होंने परुष का विद्या सीखते हैं। परशुराम जी आगे कैलाश में जाकर बहुत तपस्या करते, शिवजी को प्रसन्न करके उनसे परुष विद्या सीखते। और इतना पराक्रमी थे परशुराम, क्योंकि स्वयं भगवान के अवतार है। और यही दशम अवतार जो है, जयदेव गोस्वामी जो गीत गोविंद में 10 अवतार जो प्रमुख अवतार भगवान के जो बता है, उसमें भृगुवंशी कहा गया। तो ये बहुत सुंदर भजन है। क्षत्रिय रुधिरमये जगद पगत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवद्रीता भृगुपति रूपा केशवद्रीता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हे जगदीश, हे हरे, हे केशी निसूदन, आपने भृगु परशुराम रूप धारण कर क्षत्रिय कुल विनाश करते हुए उनके रक्तमय सलील से जगत को पवित्र कर संसार का संताप दूर किया है। हे भृगुपति रूप धारिणी, आपकी जय हो। इस प्रकार नौ परशुराम जी को, क्षत्रिय योद्धा को भृगुपति क्यों कहते हैं? देखिए, इसका वंशज ऐसा है। भृगु ऋषि, आप जानते हैं, भृगु ऋषि भगवान की छाती के ऊपर अपने चरणों से प्रहार किए थे भृगु ऋषि। तो इसके पश्चात लक्ष्मी माता बहुत क्रुद्ध होके भगवान को छोड़ के गई थी। वही माता कोल्हापुर महाराष्ट्र में जाके तपस्या कर रही है, और भगवान तमिलनाडु में जाके, आंध्र प्रदेश में जाके वहाँ बालाजी, ये बहुत अद्भुत भगवान की कथा है। ये भृगु ऋषि, भृगु ऋषि के 5 पत्नियां थे। एक का नाम था काव्य माता। काव्य माता के गर्भ से शुक्राचार्य हो गए। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु है, प्रहलाद महाराज के वंश में वो गुरु थे। सो काव्य माता के गर्भ से शुक्राचार्य हो गए, इसलिए शुक्राचार्य को भी भृगु ऋषि क्या भृगुवंशी कहा जाता है। और दूसरा पत्नी थी पुलोमा। पुलोमा के गर्भ से च्यवन मुनि का जन्म हुआ, जो च्यवनप्राश कहा जाता है ना अभी,
वो च्यवन मुनि। सुकन्या उनके पत्नी थे, सुकन्या और च्यवन मुनि, ये च्यवन मुनि, च्यवनप्राश, वो पुलोमा, उनको भी भृगु ऋषि कहा जाता है, भृगु वंशी कहा जाता है। और माता ख्याति के गर्भ से 3 पुत्र हुए, 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। इनका नाम था धाता, विधाता एंड भार्गवी। देन चौथा पत्नी थी दिव्या देवी। दिव्या देवी के पुत्र त्वष्टा हुआ। ये त्वष्टा कौन आपको पता है? जो यज्ञ किए थे, और यही त्वष्टा के पुत्र विश्वकर्मा हैं। तो विश्वकर्मा भी भृगुवंशी है। देन पुलोमे और एक पत्नी, 5वां पत्नी, इनके पुत्र रुचिका। यही रुचिका के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये रुचिका सत्यवती के साथ विवाह होता है और वो 1000 घोड़ा लेके आते हैं और उनके पुत्र जमदग्नि। बाद में यही वंशज में जो 6वां श्लोक है, इसमें हमने अभी पढ़े हैं कि हाँ, श्रुताय का पुत्र वसुमान हुआ, सत्यायो का पुत्र श्रुतंजय हुआ, राय के पुत्र का नाम एक था, जय का पुत्र अमित था और विजय का पुत्र भीम हुआ। भीम का पुत्र कांचन, कांचन का पुत्र होत्रक और होत्रक का पुत्र जन्हू, जिसने एक ही घूंट में गंगा का सारा पानी पी लिया था। देखिए, पिछले अध्यायों में, इसी स्कंद में हमने गंगा माता का प्राकट्य के बारे में सुने हैं। और गंगा माता को जब प्रकट किया भगवान शिव ने, इस गंगा माता को अपने सर पर ले लिए। मार्कंडेय ऋषि, हाँ, गंगा माता जब प्रकट हुए और शिवजी के सर से निकलते हुए ये गंगा माता जब इस भूमंडल को, ये सगर राजा को, पुत्र को उद्धार करने के लिए निकली थी, तब वहां जानो ऋषि का आश्रम था। जानो ऋषि ब्रह्मर्षि, बहुत बड़े योगी है, तपस्वी है, सिद्धि है। और जब वो तपस्या में बैठे थे, बहुत सुंदर इसका कथा है, और ये घटना हुआ है नवद्वीप में। नवद्वीप परिक्रमा में जानवा द्वीप आता है, माता जी गए थे लास्ट टाइम। जानो द्वीप में ये बैठे थे, नवद्वीप में। और वो देखिए, ये कब हो रहा है? त्रेता युग में। अभी चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने शास्त्रों से उनको पता चला कि कलयुग बहुत बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि स्वयं भगवान गौर वर्ण में अवतार लेंगे, वो सन्यासी भी होंगे और बहुत सुंदर उनका अंग कांति होगा, सुंदर रूप लेके आएंगे। इसको वो ध्यान करते बैठे थे चैतन्य महाप्रभु का। वो जब ध्यानस्थ थे, तब गंगा माता बहती बहती उनके आश्रम तक पहुंच गई। और जब वहां उन्होंने अचमन रखा था और चम्मच रखा था, वो गंगा माता के शक्ति से, फोर्स से वो आचमन गिर गया। तब आवाज आ गया और ये जानो ऋषि का ध्यान टूट गया। उनको बहुत गुस्सा आया। देखिए, इनके पास कितना पराक्रम और शक्ति था। वो मेरा ध्यान टूट गया, उस भगवान का मैं ध्यान कर रहा था, लेकिन इस पानी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए पूरा गंगा का जो पानी है उसको उन्होंने पी लिया एक ही घूंट में। पूरा गंगा माता का पानी को अंदर पेट में पी लिया। ऐसे ऐसे महान ऋषि थे। फिर वो राजा, सब लोग आके उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप क्षमा करिए, आपके ध्यान हमारे उद्देश्य नहीं था, लेकिन हम गंगा को लेके सगर पुत्रों को उद्धार करने के लिए लेके जा रहे थे, आप हमको क्षमा करिए। तो जानो ऋषि ने समझ गया ये भगवान का इच्छा है, मुझे इसको रोकना नहीं चाहिए। तो फिर से उन्होंने प्रार्थना करके
मंत्रोच्चार करके उस गंगा माता को अपने दाएं कान से प्रकट किया। वापस दाएं कान से उन्होंने प्रकट किया, इसलिए गंगा माता फिर से जानो ऋषि का शरीर से प्रकट हो गई। इसलिए गंगा माता का नाम है जानवी, कि जानो उन्हीं का पुत्री बनकर आई। तो ऐसा कथा आता है। फिर ये जो जानो ऋषि बैठे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु का, उस सुंदर विग्रह का उन्होंने ध्यान कर रहे थे। और तब ये जो गंगा माता का पानी के फोर्स से वो डिस्टर्ब हो गए थे, इसलिए वो पानी पी लिया और फिर से उन्होंने प्रकट किया। और जब उन्होंने कान से प्रकट किया, दाएं कान से प्रकट किया, वो 9 झरना बनकर बहने लगा। 9 झरना बन गए और वो जब बहने लगे वही जो 9 दिशा में चले गए और उसमें बीच में जो भूमि का जो क्षेत्र है वही नवद्वीप बन गया। तो नवद्वीप में ये जो 9 द्वीप है, ये आप बंगाल में देखा है कि गंगा माता बहती है उधर। ये 9 द्वीप जो बना है, एक अंतरद्वीप है सेंटर में है, और सीमंत द्वीप है, मोद्रुम द्वीप है, जानु द्वीप जहां ये स्थान है, और ऋतु द्वीप, कोला द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, ऐसा 9 द्वीप बन गए। ये 9 द्वीप जो है ये जानो ऋषि का कृपा से बन गए। और भगवान ने उनको फिर जब उन्होंने फिर से ध्यान लगाया और उनके आंख खोल दिया, उनके सामने बहुत ही सुंदर उस भगवान का रूप महाप्रभु प्रकट हुए थे। ये कब हो रहा है? अभी कलयुग में भगवान आए नहीं, लेकिन इस रूप को भगवान ने जानो ऋषि को प्रकट किया है। और इतना सुंदर रूप, वो जैसा ध्यान कर रहे थे कि भगवान संन्यास भी ग्रहण करेंगे और बहुत सुंदर उनका पीत वर्ण के भगवान आएंगे। और ये बहुत सुंदर चैतन्य भागवतम में भगवान की जो सौंदर्यता का वर्णन किया है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी भुजाएं घुटनों तक फैली हुई है, जिनका रंग पिघले हुए सोने जैसा है, और जिन्होंने भगवान के पवित्र नामों के सामूहिक जप का उद्घाटन किया। उनकी आंखें कमल के फूल की पंखुड़ियां जैसी दिखती है। वे जीवों के रखवाले, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, इस युग के धार्मिक सिद्धांतों के रक्षक, ब्रह्मांड के हितकारी और सभी अवतारों में सबसे दयालु हैं। ये बहुत सुंदर भगवान का वर्णन है। और इस प्रकार जानो मुनि जो प्रकट किए हैं, नवद्वीप उससे प्रकट हुए। और ये सारे भागवतम के इस श्लोक के से संबंधित घटना हुआ है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु जानो ऋषि को जिस प्रकार कृपा किया है, और ये भगवान के लीला था कि नवद्वीप प्रकट करने का जानो ऋषि से। और नवद्वीप परिक्रमा में एक बार नित्यानंद प्रभु सभी भक्तों को लेकर जानो द्वीप को गए थे, और वहाँ इस कथा को उन्होंने सभी भक्तों को बताया किस प्रकार जानो द्वीप प्रकट हुआ है। और इस कथा को स्वयं नित्यानंद प्रभु ने सभी को बता रहे थे। भगवान के अद्भुत ये लीला है। और इसके बाद परशुराम जी जो जमदग्नि और रेणुका के जो पुत्री होके आते हैं, तो
भारत में बहुत सारे ऐसा मंदिर है परशुराम जी का जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को संहार करके इस भूमाता को खल राजाओं से उनको संरक्षण किया। और आगे इनके कथा आती है। परशुराम के योद्धा अवतार है और परशुराम जी चिरंजीवी हैं। हम देखते हैं परशुराम जी त्रेता युग में भी थे। जब भगवान राम सीता माता से विवाह होता है उस समय इनके जो शिव धनुष जो तोड़ते हैं वो शिव धनुष परशुराम जी दशरथ महाराज को दिए थे। और जब तोड़ने के बाद महेंद्र पर्वत में बैठे थे, जब उसका तोड़ने के बाद जो आवाज आ गया, उसका ध्वनि सुनकर वो आ गए, इतने गुस्से में आए थे। लक्ष्मण और परशुराम जी के वाद विवाद होता है, लेकिन भगवान उनको सांत्वना करते हैं कि बहुत सुंदर शब्दों से परशुराम जी को उन्होंने शांत कर देते। तब परशुराम जी शांत होकर वहाँ से फिर से महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। इस प्रकार और आगे क्योंकि परशुराम जी पारस विद्या जो है ये शिवजी से सीखे थे। और रावण को एक बार एक राजा ने पकड़ा था, क्षात्रवीर अर्जुन नामक एक राजा ने रावण को एक बार पकड़ के अपने जेल में बंदी कर दिया था। इतना पराक्रमी, उसको 1000 हाथ थे। तब क्योंकि रावण भगवान शिव के भक्त थे, तो शिव जी को कृपा आकर जब परशुराम जी अपना सारे विद्या संपन्न करके कैलाश से निकल रहे थे, तो शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे गुरु, आपसे मैं बहुत सुंदर ये सारे विद्या सीख लिया, गुरुदक्षिणा में आपको क्या दूं? तब शिवजी और पार्वती माता बहुत संतुष्ट होकर बोलते, हे पुत्र, अगर तुमको गुरुदक्षिणा देना है, जाओ मेरे जो भक्त है ना रावण, क्षात्रवीर अर्जुन, उसको पकड़ लिया है, उसको छुड़वा दो। तो परशुराम जी जाकर इसी रावण को उन्होंने छुड़वाया था। इस प्रकार बहुत ही घमासान युद्ध होता है बाद में क्षत्रियों का और परशुराम जी का, और ये योद्धा अवतार है परशुराम जी की। भृगुवंशी परशुराम महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट है और किसी का कुछ प्रश्न है तो